चलो अब हम लॉग की इनइक्वालिटी को समझते हैं लॉग के ग्राफ के थ्रू। अगर आपको लॉग का ग्राफ इजीली पता है तो आप लॉग की इनइक्वालिटी को और ज़्यादा इजीली समझ लोगे। तो उससे पहले आप एक पॉइंट याद रखना जो हमने बेसिक लेक्चर में करवा दिया है, एक बार उसको मैं रिपीट करूंगा पॉइंट को, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है बहुत जगहों पर। पॉइंट ये है, आप इसको नोट्स में लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, इफ a टू दी पावर x ग्रेटर है a टू दी पावर y, अगर a की पावर x a की पावर y से ग्रेटर है, देन x ग्रेटर देन y होगा। तो x भी y से बड़ा होगा। कब? इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा है तो x y से ग्रेटर होगा। यानी कि यूं समझ लो, इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हो कि x y से ग्रेटर है और a 1 से बड़ा है तो a की पावर x a की पावर y से बड़ी होगी, और ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमने बेसिक इनइक्वालिटी में कर लिया था। और ऐसे ही देन x इज लेस देन y, कब? इफ a की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में। ये बेसिक इनइक्वालिटी में कर लिया था, और नहीं अगर याद या नहीं देखा हो तो समझ लो 2 की पावर 5 2 की पावर 4 से ग्रेटर है। 2 की पावर 4 2 की पावर 3 से बड़ी होती है, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 से बड़ी होती है, एंड सो ऑन। तो एक कब ग्रेटर होता है? देखो 5 भी 4 से बड़ा ही है। 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो ये रूल लगेगा कब? अगर बेस का नंबर ऑलरेडी 1 से ग्रेटर हो। और अगर बेस का नंबर मान लो 0.5 है तो 0.5 की पावर 4 0.5 की पावर 3 से स्मॉल होगी, और 0.5 की पावर 3 0.45 की पावर 2 से स्मॉल होती है। ये 0.5 की पावर 1 से स्मॉल होता है, और ये 0.5 की पावर 0 से स्मॉल होता है। यानी कि यहां पर 0.5 की पावर 0 0.5 की पावर 1 से ग्रेटर है। तो देखो 1 0 से बड़ा है, मींस इस वाले केस में तो जैसे जैसे पावर रिड्यूस हो रही है नंबर भी रिड्यूस हो रहा है, और इसमें जैसे जैसे पावर रिड्यूस हो रही है नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आपके पास में सब कुछ बेस पर डिपेंड करेगा कि जो बेस में वैल्यू है वो कितनी है, पावर बाद में आएगी। तो पहले आप एक बार इसको समझ करके नोट कर लो। अब हम देखो लॉग इनइक्वालिटी को समझते हैं ग्राफिकली। अगर आपको ध्यान हो लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ आपने बनाया था, वो कुछ ऐसे बना था, लाइक दैट। पर ये ग्राफ कब था? व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a 1 से बड़ा है, ये तब का केस था। और व्हेन log x बेस a का ग्राफ व्हेन a की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच है। ये ग्राफ ऐसे बनाया था, जो कुछ इस तरह से जाता था। यहां पर दोनों ही 1,0 पर पास होते हैं, 1,0 पर। अब पहले इसको समझना, इधर x जो a है वो ग्रेटर देन 1 है, इधर a ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मेरे पास में x जो है, देखो सुनो, अब मैं इस ग्राफ को, चलो इसको समझते हैं। जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और ये वाला ग्राफ डिक्रीज कर रहा है हमेशा, तो अगर इसमें कभी भी इसमें ऐसे आ जाए, इफ x की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी रूल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि अगर log x ग्रेटर देन log y है, बेस में a है, और a कौन सा? ये वाला जो ऑलरेडी 1 से बड़ा है। तो देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मैं यहां पर रूल लिख देता हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में x1 की वैल्यू x2 से ग्रेटर है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जब x1 ग्रेटर देन x2 है तो श्योर है log x1 भी
ग्रेटर देन log x2 होगा। बेस में a है तो, और जहां पर a क्या है 1 से बड़ा है, मींस इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या होगा कि अगर आपके पास में यहां पर मान लो x1 आ रहा है, यहां पर x2 आ रहा है, तो देखो x1 के टाइम पर आपकी वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है और x2 के टाइम पर आप स्मॉल हो, तो आपको पता है x1 x2 से ग्रेटर है, x1 इज ग्रेटर देन x2। जैसे ही x1 ग्रेटर देन x2 है तो श्योर हो गया log x1 भी log x2 से ग्रेटर होगा। कब? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x1 अगर x2 से बड़ा है तो log x1 भी log x2 से ग्रेटर होगा। कब होगा? क्योंकि बेस का नंबर 1 से बड़ा है। अब इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log x1 बेस a ग्रेटर देन है log x2 बेस a, देन x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा। और इसे रिवर्स में भी लिख सकते हो कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो log x1 log x2 से बड़ा होगा। पर यह केस कब होगा? जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यह आपको याद रखना है। देखो यहां पर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो x1 की इमेज इधर आई log x1 बेस a, x2 की इमेज इधर आई log x2 बेस a। तो देखो log x1 log x2 से ग्रेटर आ गया। सेम स्टेप यहां पर log x1 log x2 के लिए x1 इज ग्रेटर देन x2। बट अगर आप यही केस इस जगह पर देखते हो, मान लो आपने कहीं पर भी इधर x1 ले लिया, इधर x2 ले लिया, तो आपको पता चल रहा है यहां पर x1 ग्रेटर देन है x2, x1 x2 से बड़ा है। आप जैसे ही log लेते हो log x1, ये देखो log x1 इधर आया बेस a, log x2 इधर आया बेस a, तो log x2 ऊपर है log x1 से, इसलिए log x1 जो होगा वो log x2 से स्मॉल हो जाएगा। यहां पर तो रूल क्या था कि अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो log x1 ग्रेटर देन log x2 होगा, और इधर क्या है x1 ग्रेटर देन x2 है तो log x1 log x2 से स्मॉल होगा, और ये चीज दोनों साइड्स में चलेगी। ठीक है, पहले आप इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो आपके यहां से फर्स्ट रूल तो ये आया कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो log x1 ग्रेटर देन log x2 होगा। कब? अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, और अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो log x1 log x2 से स्मॉल होगा। कब? जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी है। एग्जांपल से समझते हैं हम कुछ। log 5 बेस 3, log 12 बेस 3। अब सीधा सा स्टेप, बेस का नंबर सेम है तो यहां पर आप देखोगे 5 एंड 12, लेकिन जो बेस का नंबर है उधर 3 ग्रेटर देन 1 है। तो जब 3 ग्रेटर देन 1 है तो जिसका नंबर स्मॉल होता है वही वैल्यू स्मॉल होती है, या यूं बोल दो जिसमें नंबर ग्रेटर होता है वही वैल्यू ग्रेटर होती है। तो log 12 बेस 3 से log 5 बेस 3 स्मॉल होगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log 10 बेस 1 बेस 2 और log 13 बेस 2। अब हमारे पास है बेस का नंबर 1 से ग्रेटर है तो जिसका नंबर ग्रेटर होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल, log 7 बेस में है 0.2 और इधर है log 5 बेस में है 0.2। अब देखो बेस का नंबर 1 से स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, तो उस केस के अंदर जिसमें नंबर छोटा होगा ना, साइन वो वैल्यू log की ग्रेटर हो जाएगी। तो आपको हमेशा पहले बेस का नंबर देखना है दोनों तरफ। बेस का नंबर अगर मान लो पॉइंटों में है यानी कि 1 से स्मॉल है तो इनइक्वालिटी का साइन स्मॉल नंबर की तरफ हमेशा ग्रेटर होगा। जैसे एक और
log 0.3 बेस 200, सॉरी log बेस में 0.3 इधर 200 है और इधर है log बेस में 0.3, यहां पर है 4000। अब कई लोग सोचते सर 4000 ये रहा, इधर 200 है तो ये वैल्यू तो इससे ग्रेटर है, लेकिन log के अंदर ये वैल्यू इस तरह से आएगी बेस में, क्योंकि 0.3 है। वही रीजन बेस का जब ग्राफ, बेस का जब नंबर 1 से छोटा हो तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीज करता है इसलिए। ओके, ये नोट कर लो। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, log 2x बेस 10 ग्रेटर देन है log x स्क्वायर माइनस 3 बेस 10। हमें इसका आंसर बताना है। तो देखो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इनइक्वालिटी हो या सिंपल भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना कि log के अंदर वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। तो 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, नंबर लाइन पे आपके पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, यहां का रीजन x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो √3 और एक माइनस का √3। ये बेसिक इनइक्वालिटीज में हम कर चुके हैं, बेसिक क्लास के लेक्चर्स देख लेना, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। √3 से बड़े नंबर पर ये वैल्यू चलेगी और इधर माइनस √3 से छोटे पर। तो पहला रूल तो ये हो गया इन दोनों के हिसाब से, एक तो इसके हिसाब से और x स्क्वायर माइनस 3 के बेस पर, कि 2x हमेशा 0 से ग्रेटर है, इसलिए x ग्रेटर देन 0 होगा। x स्क्वायर माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x की वैल्यू √3 से ग्रेटर हो, इधर माइनस √3 से स्मॉल होगी। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है? अभी तक ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर अभी तक जो दिखा रहा है कि इस रीजन में ही x की वैल्यू ले सकता हूं, इसका मतलब x की वैल्यू जो मेरा आंसर आएगा वो √3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में आएगी। लेकिन ये आंसर नहीं है, जो आंसर निकालेंगे वो इसके बीच में होना चाहिए। मैंने कहा ओके, अब इसको सॉल्व करता हूं। नाउ देखो बेस का नंबर कौन है? 10 विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 से ग्रेटर है। और जैसे ही बेस का नंबर ग्रेटर देन 1 हुआ, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, वैल्यू आ जाएगी 2x ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 3। आप इसको उधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0 आ गया। फैक्टर बनाते हैं, 3 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। तो इसके हिसाब से नंबर लाइन पर जो आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट आएंगे, एक तो -3 -1 और इससे 3, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट। देखो आपको इनइक्वालिटीज और नहीं समझ में आई भी हो तो लॉग की बेसिक क्लास के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, उसमें इनइक्वालिटी से है अपने पास में। लेक्चर नंबर 11 में आपको बेसिक इनइक्वालिटीज स्टार्ट हो जाती है। तो 3 से और -1 के बीच में आप नंबर रख के देख लेना, 3 से ग्रेटर रखा 4, तो 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो सिर्फ बीच बीच का रीजन आया, यानी कि इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आएगा? -1 और 3 के बीच में। आप नंबर लाइन पे ले लो -1, इस वाली लाइन पर ही ले रहा हूं, -1 और -3 और 3 इसके बीच में। तो सबका कॉमन रीजन क्या है? सारे पॉइंट्स का कॉमन रीजन, सारे पॉइंट्स का कॉमन रीजन √3 से 3, जिसमें ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी और ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, सबका कॉमन रीजन। तो आंसर इज x की वैल्यू होगी √3 से 3। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। देखो पहला काम क्या करना है आपको, जब भी कभी क्वेश्चन मिले इनइक्वालिटी का या कोई भी लॉग का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले लॉग के अंदर वाली वैल्यूज को देख लेना। अंदर है 2x, इधर है x स्क्वायर माइनस 3। तो फर्स्ट स्टेप 2x शुड बी ग्रेटर देन 0, मैंने ले लिया, उससे x की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0, फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड x स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर माइनस 3 का फैक्टर बना करके देख लेना।
आप कैसे फैक्टर बनेंगे, x माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पर ले लेना तो 2 पॉइंट आएंगे और आपके रूट थ्री के इधर का रीजन और माइनस रूट थ्री के बैक का रीजन सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद लॉग के अंदर वाली वैल्यू, बेस का नंबर अगर 10 है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी, सिर्फ दोनों साइड्स के लॉग हटा देना। 2x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3, सेम साइड ले गए, लेस देन 0 आया, फैक्टर बनाए और सॉल्व करा तो x की वैल्यू -1 और 3 के बीच में होगी। तो मैंने इधर ही नंबर लाइन पर ले लिया -1 एंड 3, और जब सबका कॉमन रीजन निकाला जिसमें तीनों लाइंस आ जाए तो वो ये वाला रीजन है। इधर ये देखो, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है और इतने में ये लाइन भी है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, √3 से 3। मतलब √3 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख दोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, लॉग x बेस में है 0.3 पर बार इज ग्रेटर देन लॉग x स्क्वायर माइनस 5 अगेन बेस में 0.3 पर बार। देखो इधर भी 0.3 पर बार है, इधर भी 0.3 पर बार है। बार का मतलब हो गया 0.33333, इरेशनल नंबर है ये, सॉरी रेशनल नंबर है, लेकिन 0.33333 है तो 1 से स्मॉल है। तो मेरा पहला स्टेप तो ये बताता है कि भाई x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करते तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर आप नंबर लाइन पर लोगे तो आपके पास से वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट बता रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। आप फैक्टर बनाओगे तो x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे ही आपने इसे सॉल्व करा तो x की वैल्यू इधर आ गया माइनस का √5, इधर आ गया प्लस का √5। इसमें होगा ग्रेटर देन 0 का मतलब √5 से आगे आगे और माइनस के √5 से पीछे पीछे। वही बेसिक इनइक्वालिटी से समझना है, बेसिक लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 10 से मिल जाएगा आपको। तो यहां तक तो हमारे पास में ठीक था, ठीक है। इसको मैं पॉइंट्स को थोड़ा इधर लिख देता हूं, हो सकता है अभी उसमें नहीं आ रहा हो आपके इसमें। √5 माइनस का 0 एंड √5 प्लस का। थर्ड पॉइंट, बेस का नंबर जैसे ही मुझे 1 से स्मॉल मिला मेरे पास में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x इज लेस देन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। इस x को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप x की वैल्यू निकालो, 5 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, सीधे नहीं बनते। तो आपको क्या करना है, 5 के लिए श्रीधराचार्य रूल लगाओ, x की वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस का तो प्लस 20 अपॉन 2। तो x एक तो आ रहा है 1 प्लस √21 अपॉन 2, एक आया है 1 माइनस √21 अपॉन 2। एक तो आई है वैल्यू 1 प्लस √21 अपॉन 2 एंड सेकेंड वन इज 1 माइनस √21 अपॉन 2। देखो √21 जो है ना वो नियर अबाउट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4 पॉइंट समथिंग आता है। जैसे अगर मैं एवरेज पे चलूं तो 4.4 या 5 के आसपास आएगा, 4.4 मान लेते हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा मैं। तो 1 प्लस 4.4 हो गया 5.4, 5.4 अपॉन 2 इज 5.4 अपॉन 2 इज 2.7। तो x की एक तो वैल्यू नियर अबाउट आ रही है 2.7 और इधर 1 माइनस 4.4 इज माइनस 3.4। माइनस 3.4 को 2 से डिवाइड किया तो 1.7 है, जो किसका आया, माइनस का। इधर लिख दिया 2.7, यहां लिख दिया माइनस 1.7 नंबर लाइन के ऊपर, और लेना क्या पड़ेगा मुझे, डॉटेड। अब आप वैसे रियल में यही लिखना 1 माइनस √21 अपॉन 2, इधर 1 प्लस √21 अपॉन 2। सीधा सा रूल, जब भी ग्रेटर देन 0 हो ऐसे केसेस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तो जो मेरा आंसर होगा वो यहां पर सेटिस्फाई करेगा और यहां पर, और इस पूरे को एक ही नंबर लाइन पर ले लो तो इधर आ गया -1.7 और इधर आ गया 2.7, क्योंकि √5 कितना होता है, अच्छा इससे आगे होगा, तो ये वैल्यू आ गई 2.7 यहां पर। इधर आ रहा है 2.7 से ग्रेटर, इधर आ रहा है -1.7 से ग्रेटर। तो सबका कॉमन रीजन का है जहां पे तीनों लाइंस जा रही हो, देखो दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सबसे कॉमन रीजन देखो। तो अगर आप देखो सबका कॉमन रीजन यहां से आ रहा है, मतलब ये देखो तीनों लाइंस जहां पर आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि सबका कॉमन रीजन देखना है, तो ये 2.7 से ग्रेटर है। रियल में मैंने 2.7 लिखा है, बट वास्तव में ये था क्या, ये रियल में था 1 प्लस √21/2 और इधर था 1 माइनस √21/2। तो जो हमारा रीजन है वो इससे आगे आ गया, इसलिए x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 प्लस √21/2 से लेकर इनफाइनाइट। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं पूरे क्वेश्चन को। देखो log x बेस में 0.3 का बार, log x² - 5 बेस में 0.3 का बार। तो फर्स्ट मेरा स्टेप हुआ कि log के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड स्टेप x² - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस √5 इंटू x प्लस √5 शुड बी ग्रेटर देन 0। आप इससे 2 पॉइंट निकाल लो तो आएंगे पॉइंट √5 एंड -√5। कॉमन रीजन देख लेना, -5 के पीछे और √5 के आगे। फिर इस केस को किया, क्योंकि log के बेस का नंबर 1 से स्मॉल है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैं सेम साइड ले गया और मैंने सॉल्व करा, तो x की 2 वैल्यू आई, एक तो आई 1 प्लस √21/2, एक आई 1 माइनस √21/2। पॉइंट्स को आप चेक कर लेना। देखो अगर पॉइंट थोड़े से अलग हुए ना, जो मैंने आइडिया से लिए थे, तो आपके आंसर में डिफरेंस आ सकता है। अगर ये पॉइंट इससे बैक में हुआ तो रीजन में √5 से आगे आगे जाओगे, ठीक है, तो ये चेक जरूर करना। तो मेरे पास में ये 2 पॉइंट आए, मैंने इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके इधर का रीजन हुआ, इसके आगे का रीजन, तो सबका कॉमन रीजन देखा तो कॉमन रीजन आया जिसमें तीनों लाइंस आ रही हूं, तो आपका दिस वन इज द आंसर। हाँ, अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपके पास में कभी भी log a बेस b, इफ log a बेस b ग्रेटर देन c हो, log a बेस b ग्रेटर देन c हो, देन ये रूल नंबर 2 है, देन a इज ग्रेटर देन b की पावर c होगा। कब? इफ, अगर बेस का नंबर 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, मतलब सीधी सी बात, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर बेस का नंबर आपके पास में 1 से ग्रेटर है तो, अगर बेस का नंबर 1 से ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ऐसे ही a इज लेस देन b की पावर c आ जाएगा। कब? इफ b इज लेस देन 1 होगा तो, मतलब बेस का नंबर अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वैसे तो पिछली प्रॉपर्टी की तरह ही चल रही है ये, बेस का नंबर अगर 1 से स्मॉल है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और बेस का नंबर अगर 1 से स्मॉल नहीं है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होता। जो हमने पीछे किया था उसी तरह से है। वैसे देखो एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं हम, इस पर बेस्ड एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, log x माइनस 3 बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो सीधा सा रूल, बेस का नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power 5 मीन्स x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power 5 मीन्स 32। आप इस 3 को उधर ले जाओगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32 प्लस 3 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35।
तो आपके पास में x की वैल्यू 35 से ग्रेटर है, तो आपका आंसर क्या हुआ 35 से इनफाइनाइट। लेकिन अभी मैंने एक चीज गलत कर दी है, एक चीज मिस कर दी है, बेस के अंदर वाले लॉग के अंदर वाली वैल्यू भी शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो ये भी 3 से बड़ा और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर रॉन्ग था वैसे भी, पहले ग्रेटर देन 3 ले लो, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ले लो, तो क्या वैल्यू आई है कॉमन 35 से इनफाइनाइट। आंसर इज 35 से इनफाइनाइट, सबका कॉमन रीजन। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन इज लॉग बेस में 1/2 अंदर है x² - 1 एंड सेकंड है लॉग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो जैसे ही हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, पहला काम तो ये करते हैं, सॉल्यूशन में x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। फैक्टर बनाओगे तो x - 1 इंटू x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर पॉइंट ले लो, इससे आएगा 1, इससे आएगा -1, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। आप 1 से ग्रेटर नंबर रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पुट करके देख लेना, 1 से ग्रेटर 2, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर बीच का रख देना नेगेटिव आएगा, इधर रख देना पॉजिटिव आएगा। ये भी बेसिक के अंदर था। तो आपके पास में इस रीजन में हमारी वैल्यूज आती है, अभी तक x की वैल्यू। सेकंड पॉइंट, आप जैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे आप इस हाफ के ऊपर 0 लगाते हो, आपको ऑलरेडी पता है हाफ इज स्मॉलर देन 1, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, हाफ की पावर 0 से स्मॉल, तो x² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब आप यहां से सॉल्व करते हो तो इधर भी आया x - 1 इंटू x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर लेकर के देख लो, इधर आएगा -1, यहां आएगा 1, सिर्फ इनके बीच बीच का रीजन आएगा। इधर मैंने मिस्टेक कर दी थी, सॉरी, यहां पर मिस्टेक हो गई थी, ग्रेटर देन चाहिए ना, तो यहां पर नेगेटिव, सिर्फ यहां का रीजन आएगा और इसमें यहां का रीजन। तो अगर मैं इसका और इसका कॉमन देखता हूं, अगर मैं इन दोनों रीजन के बीच में कुछ कॉमन ढूंढने की ट्राई करता हूं, तो क्या कॉमन आने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं। उसमें मेरा आंसर है -1 से 1 और इसमें मेरा आंसर है -1 से स्मॉलर एंड 1 से ग्रेटर, तो इसका कोई आंसर नहीं मिला, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इसे नोट करो।